फ्रेंड्स, बेल वाली सब्जियों के लिए ये मचान बहुत ज़रूरी होता है। और मचान बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके और खर्च करके ही बनाए जाएँ। देखिए, ये केवल नारियल की या जूट की रस्सी हो आपके पास, तो वो उसी से केवल आप बना सकते हैं। देखिए, बाँस हो या ना हो, अगर दीवार का सहारा हो किनारे-किनारे, तो देखेंगे किस तरीके से इस पे तरोइयाँ लगी हुई हैं फ्रेंड्स। क्योंकि जब भी हम 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, जो बेल वाली सब्जियों में फल लगने के लिए। एक तो होता है कि थोड़ा बड़ा गमला या ग्रो बैग होना चाहिए, जिसमें कि बेल वाली सब्जियाँ जड़ें अपनी फैला सकें और मिट्टी ज़्यादा मिल सके, तो ऐसे सब्जियाँ लगेंगी। दूसरा होता है कि उसकी कटिंग करना, जो 3 कटिंग करते हैं, तो 3 कटिंग अगर कर देंगे तब तब जो है ज़्यादा बेल नहीं फैलेगा, पर इस तरीके की देखिए सब्जियाँ लगनी शुरू हो जाएँगी। और तीसरा इम्पोर्टेंट होता है कि बेल वाली सब्जियों को चढ़ाने के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसके लिए मचान ज़रूरी है। देखिए, ये 3 पौधे लगाए हैं हमने टंकी में, हाफ टंकी में, और इसी में सेम भी लगा हुआ है। और तरोई देख रहे हैं किस तरीके से तरोइयाँ लगी हुई हैं, तो इसी पे हम सेम भी चढ़ा लेते हैं, चढ़ा लेंगे। और क्योंकि दीवार अगर है तो दीवार पे चढ़ा लेते हैं, नहीं तो इस तरीके के बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए देखिए, बहुत इसके नीचे भी आप देखेंगे फ्रेंड्स कि सारी सब्जियां उसके नीचे लगी हुई हैं, क्योंकि वो उससे छनकर धूप यहाँ भी आता है, नीचे भी आता है। और ये सारे नारियल की रस्सी पे ही आराम से आप ऊपर तक चढ़ा सकते हैं। देखिए किस तरीके से बांध दिया है हमने। और इसके नीचे ही ये मूली और ये भिंडी वगैरह सब्जियां लगी हुई हैं। और जब ऊपर जो है लगाते हैं, तो वो ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा फ्रूटिंग होती है उसमें। और ये देखिए, दीवार के उस पार हमारे ये चला गया है बेल दीवार पे। तो ये है कि जब हम अचार बनाते हैं उसमें तोड़ने में आसानी होती है थोड़ी, पर ये अगर बड़े-बड़े दीवार हैं उस पे जाकर इस तरह से लटक जाते हैं तो तोड़ना बड़ा कठिन होता है। इस पे हम सीढ़ियों से चढ़कर इसको तोड़े हैं, देखिए आप लोगों को दिखा नहीं पाए क्योंकि बहुत ऊँचा था ये। और तो इसलिए मचान बनाना ज़रूरी है। अगर दीवार साइड में हो तो कील लगाकर बढ़िया हम लोग मचान बना सकते हैं। उस इसी तरह हमने बाँधा है इधर-उधर देखिए। एक बाँस था और एक पाइप था तो लगा दिया था, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और आप इस तरीके से ये देखिए रस्सियों के सहारे ही अगर दीवालें हैं, तो या कोई बाँस है तो बाँस आप जो है नीचे गमले में लगाकर और इस तरीके से आप मचान बना सकते हैं। देखिए गिलोय लपट गया है इसमें, तो बाँध लिया है तो कैसे इसका तरोई का आकार भी टेढ़ा कर दिया है, इस तरीके से दबा दिया है। और कुछ तरोई की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए तरोइयाँ तोड़ने वाली हो गई हैं तो उसको तोड़ रही हूँ। और इसके साथ में मैं फूल भी और कलियाँ भी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि ये फूल और कलियाँ वो हैं जिनमें देखिए ये फीमेल फ्लावर्स है जिसमें तरोई लगा हुआ है। और जो मैं तोड़ रही हूँ वो मेल फ्लावर्स होते हैं, जिसमें उन कलियों में और फूल में उसमें तरोइयाँ नहीं लगती हैं। और जो फीमेल होते हैं उसी में देखिए तरोइयाँ लगती हैं। तो वो उसका पहचान वैसे हो जाता है कि वो फूल बनते ही उसमें तरोइयाँ लगनी शुरू हो जाती हैं, और ये जो फूल है इसमें तरोइयाँ नहीं लगती हैं। और ये कुछ हमने ये पोई की भाजी हार्वेस्टिंग की है फ्रेंड्स। देखिए कितने बड़े-बड़े पत्ते हैं, बहुत हेल्दी पौष्टिकता वाला ये होता है। और ये देखिए बैंगन हमारा, इसमें तो बैंगन हमने पहले भी तोड़ा है कुछ और अभी लग रहे हैं। ये पुराने भिंडी के पौधे हैं जिसमें
फ्रूटिंग हो रही है, इसमें से भी भिंडी वगैरह हम तोड़ रहे हैं और कुछ नए पौधे लगाए हैं, कुछ अभी बीज लगा रहे हैं, कुछ पौधे अभी लगाने हैं, कुछ लगा रहे हैं क्योंकि अभी ये सितंबर चल रहा है, अभी अक्टूबर तक हम लोग काफ़ी सारे पौधे लगा सकते हैं, जो कि ठंडियों में मिलेगा उसमें से सब्ज़ी की हार्वेस्टिंग। और ये देखिए एक बैंगन के पौधे में ही 3 पत्तों को जोड़कर और चिड़िया कैसे अंडा दे दी है उसी में और खुद भी बैठ जाती है। तो ये बैंगन के पत्ते सूखने लगे थे फ्रेंड्स, तो हमको ये पन्नी का सहारा देना पड़ा, बाँधना पड़ा कि वो उसका घोंसला गिर जाता। तो इस वजह से पन्नी बाँध दिया है और इसी में वो अंडा दी है, अब इसी में बच्चे होंगे। तो उसका वज़न ये बैंगन की पत्ती तो सूख के कब के वो टूट गया है। तो ये पन्नी में ही इनका घोंसला टिका हुआ है। हरदम चिड़िया हमारे छत पे कहीं न कहीं करेले के वेल में या नींबू के पौधे में या तो ये देखिए बैंगन में ही इन्होंने घोंसला बना रखा है।